संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। नित्यानंद इस जगत में नहीं किसी का कोई, आपको चालना यह मिलाप दिन दोए। अमरलोक के संत नित्यानंद जी महाराज अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं, नित्यानंद इस जगत में नहीं किसी का कोई पक्का साथी, सदा रहने वाला यहां कोई नहीं है किसी का। लोग आ रहे हैं, जन्म हो रहा शरीर का और शरीरों को छोड़ के आत्मा जा रही है। नहीं किसी का कोई पक्का नाता सदैवी तो यहां किसी का नहीं। आपको चालना यह मिलाप दिन दोए। खुद को ही जाना होगा। किसका ठेकेदार बनेगा ये इंसान? यहां खुद का ही नहीं है ठेका। नाते बनाता है, उनको अपना बना लेता है, उन्हीं में मोह बंधन में बंध जाता है। उन्हीं के लिए अपने श्वासों को यहां कमाने में, खाने में, जोड़ने में मनुष्य लगाता रहता है। अपने अपने समझ के लगा रहा है। पड़ोसी हैं, गैर है इसके लिए, वहां तो नहीं लगाता ही। गरीब है गांव में, गली में, शहर में, उनके लिए तो कभी नहीं देखता ही, कभी नहीं लगाता।
अपने घर में अपनी मित्र है इसका अपना बन गया, रिश्तेदार इसका अपना बन गया, सीमित सा परिवार रिश्तेदार है इसके, उन्हीं में बैठता है, उन्हीं के साथ मिलता है, उन्हीं की रस्मों रिवाज में जुड़ा रहता है, उन्हीं के दुख और सुख का हिस्सेदार बनता है, उन्हीं के दुख सुखों में ये अपना जीवन का उद्देश्य मान बैठता है और उन्हीं के सहारे अपने भी कार्य निभाता है, रस्म रिवाज निभाता है, खुशियों में गमियों में उनको भी मौका देता है और खुद भी उनका हिस्सा बनता है। इस तरह से जीवन चल रहा है मनुष्य का। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, बहुर नहीं आवना यह देश, बहुर नहीं आवना यह देश, नहीं आवना यह देश, बहुर नहीं आवना यह देश। जो जो गए बहुर ही आए, जो जो गए बहुर ही आए, पठवत नहीं संदेश, बहुर नहीं आवना यह देश, नहीं आवना यह देश, बहुर नहीं आवना यह देश। सुर नर मुनि और पीर ओलिया, देवी देव गणेश, सुर नर मुनि और पीर ओलिया, देवी देव गणेश, धरी धरी जन्म सभी ही भर में, धरी धरी जन्म सभी ही भर में, ब्रह्मा विष्णु महेश, बहुर नहीं आवना यह देश, नहीं आवना यह देश, बहुर नहीं आवना यह देश। योगी जंगम और सन्यासी, दिगंबर दरवेश, जोगी जंगम और सन्यासी, दिगंबर दरवेश, चूंडित मुंडित पंडित लोई, चूंडित मुंडित पंडित लोई, सवर्ग रसा तल शेष, बहुर नहीं आवना यह देश, नहीं आवना यह देश, बहुर नहीं आवना यह देश। ज्ञानी मुनि कवि चतुर आदि, राजा रंक नरेश, ज्ञानी मुनि चतुर कवि आदि, राजा रंक नरेश, कोई राम कोई रहीम बखाने, कोई राम कोई रहीम बखाने, कोई कहे आदेश, बहुर नहीं आवना यह देश, नहीं आवना यह देश, बहुर नहीं आवना यह देश। नाना भेष
बनाया सब मिल ही ढूंढे फिर चहु देश। नाना भेष बनाया सबे मिली ढूंढी फिर चहु देश। कहे कबीर अंत न पाई हो। कहे कबीर अंत ना पाई हो। बिन सतगुरु उपदेश बहुरे नहीं आवना यह देश। जो जो गए बहुरे ही आए पठवत नहीं संदेश। बहुरे नहीं आवना यह देश। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको असर करते, इसका अनुवाद कर लेते हैं। बहुत बहुत बड़ों बड़ों की छानबीन कर रखी साहिब ने इसमें। साहिब कहते हंसा हे मनुष्य सुन ले, बहुर नहीं आवना ये देश। इस देश में दोबारा ना आए तुम। दुखों का घर है ये संसार, यहां सुख नहीं है। सुख ढूंढ रहे हैं हम। शादी करें सुख मिलेगा, शादी करें। बाल बच्चे पैदा करेंगे और ज्यादा सुख मिलेगा, हमने बाल बच्चे पैदा किए। इनकी शिक्षा करवाएंगे, बड़े ऑफिसर बनाएंगे, पढ़ाई लिखाई करवा दी, पूरे शिक्षित बना दिए हमने। फिर सोचा इनकी शादियां कर दें, जिम्मेवारी पूरी कर दें, सुख मिलेगा, शादियां करवा दी। इनके अलग अलग मकानात बना दें, कमाई कर करके पति पत्नी ने विचार किया, मकानात भी बना दिए, उनके कमरे भी अलग अलग बना दिए। सुख मिलेगा, सुख नहीं मिला, व्यर्धावस्था आ गई। सुख की खान में से सुख मिलता है। हम जिसको सुख मानते हैं उसी की जड़ में दुख छुपा बैठा है। सोचते हैं भाई दाई बाजू है मेरी, जान कुर्बान कर देगा भाई मेरे लिए, कर देता है, करता भी आया है। छोटी सी बात पे, बंटवारे पे, लेन देन पे झगड़ा होता है भाइयों का, मुख मोड़ जाता है, दुश्मन जैसा व्यवहार करने लगता है, कहता भी है तू मेरा भाई नहीं होता तो मैं ऐसे कर देता। क्या हो गया ये? माया का राज है और माया का ये देश है, तो माया झगड़े करवाती है। जमीन है माया, मकान है माया, प्रॉपर्टी सारी जेवरात सब टोटली माया है। सगे भाई दुश्मन किस बात के, पिता एक माता एक। क्या ये मोह के अंग में, लोभ के अंग में ये श्रीमान जी भूल जाता है ये मेरा भाई भी होगा। अपना अपना बना लो, यही दिखता है इसको। सुनना है माननीय अदालतों में ज्यादा मुकदमे 90% दीवानी केस भाइयों के झगड़ों के, प्रॉपर्टी के झगड़ों के चल रहे हैं। जमीनों के झगड़े लगभग भाइयों के, बहनों के, माता पिता और बच्चों के बीच में चलते हैं। प्रॉपर्टी है। दीवानी केस चलते ही फौजदारी भी शुरू होगा।
बंटवारा करवा रहा है जमीन का। दूसरा भाई बोला, भाई बैठ के बात करके आधी आधी, अच्छी में से अच्छी, माड़ी में से माड़ी बांट ले, झगड़ा ही नहीं करेंगे। वो मानता ही नहीं है, अदालत फैसला करेगी। खेत में कहासुनी होती है, किसानों के हाथ में हथियार होते हैं हमेशा खेतों में। लाठियां हैं, जीलियां हैं, कसी है, कुल्हाड़ा है, ये हमारे खेतों में काम करने के औजार है सारे। क्रोध उठता है, वार कर देता है, चोट लग जाती है, फ्रैक्चर, हड्डी तोड़ देता है, मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। दीवानी केस दाखिल हुआ था पहले तो, अब फौजदारी भी हो गया। एक फौजदारी हुआ भी तो छोटा सा केस है, फिर वही खेत, वही गांव, वही घर, वही पड़ोस में चर्चाएं, फिर कहा सुनी ताना कसी, मुकदमे 3-4 हो जाते हैं। पूरा जीवन वहीं गुजर जाता है, कचहरी में, अदालतों में। एक बाप की औलाद झगड़े क्यों? वहीं झगड़ा छुपा पाया है जहां सुख ढूंढा था। पति पत्नी है, विचारों में टकराव, विचार नहीं मिलते, मुकदमा कचहरी में, माननीय अदालत में खर्चे का, दहेज का, तलाक का मुकदमा दायर हो चुका है। दोनों पक्ष खड़े हैं, लिहाज शर्म सब त्याग दीरे, अपनी अपनी शिकायतों का पर्चा चिट्ठा सामने सरेआम अदालत में बोलते हैं। चवन्नी की 58 और रुपया बना के पेश करते हैं झूठ का। सात जन्म का रिश्ता टूटता हुआ लोग देखते हैं, बीच में लोग आ जाते हैं, दोनों खाते रहते हैं। लिख गवाही मेरी, लिख गवाही मेरी, बीच में गैर आ जाते हैं, दोनों को दूर कर देते हैं। टेंशन, तनाव 24 घंटे रहता है। अगर बच्चे पैदा हो गए और जटिल मामला हो गया। छोटे बच्चे किसके साथ रहेंगे? दुख आ रहा है। सुख ढूंढने चले थे, दोस्तों ने आपस में मिलके फाइनेंस कंपनी खोल ली, प्रॉपर्टियां काम कर लिया, फैक्ट्रियां काम कर लिया, भिन्न भिन्न कार्य कर लिया आपस में। 2 साल, 3 साल, 5 साल सही चला। एक के लालच आ गया, लाखों रुपया गबन कर गया श्रीमान जी। पता लगा झगड़ा हुआ, दुश्मन बन बैठे। क्या पाया? दुख पाया, वहां से सुख नहीं आ रहा है। पति पत्नी बैल की तरह कमाते चले गए, 60-65 वर्ष के हुए पाए, 3 पुत्र हैं, उम्मीद करते हैं बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। अपने अपने परिवारों को, पत्नी बच्चों को लेकर अलग हो गए, उनको अलग छोड़ गए। इनका खाना दाना कौन करेगा? बड़े वाला करेगा, बड़े वाला बीच वाला करेगा, बीच वाला छोटा करेगा। अरे वाह बहादुरो, तुम्हारे तीनों परिवारों को पालते रहे वो दो, अब तुम ऐसे बोलते हो। क्या पाया? दुख पाया। मां बाप ने भी उस औलाद में जब कमाता देता था, जय हो मां बाप की बोलते रहे वो लोग। कमाना बंद हुआ, बस दुख आ रहा है। पति पत्नी बात करते हैं, ये क्या हुआ?
सभी के साथ ऐसा हो रहा है। रोशनी देवी पड़ोस वाला है ना अपना, उनका एक विदेश में गया, वो बेटा एक शहर में है, एक उसमें है। कोई नहीं आगे झांकता, देखता भी नहीं क्या हाल है। अपने पास तो थोड़ा बहुत तनख्वाह कुछ आती है, पेंशन वगैरह। क्या ये दुख। अब लास्ट घड़ी आएंगी। अब बाप बीमार हो जाएगा, माता बीमार हो जाएगी, तीनों चारों पुत्र आ जाएंगे, पुत्रियां भी आ जाएंगी। ये नहीं कहेंगे इसका इलाज करवाओ, बंटवारा कर जाओ। आप जा रहे हो, अपने हाथ से बांट जाओ। बेटा बोला नहीं जाता मेरे से, तो कचहरी में चलो, तहसील में चलो, पक्का बंटवारा करवा के जाओ। बेटा टांगे कांप रही है मेरी, तो मैं नहीं जा सकता। फिर क्यों पैदा किया था हमें? अब झगड़ा करवाने के लिए किया था कि आप जा रहे हो, तुम बांट लो, मेरा अंगूठा लगवा लो, भाई दस्तक करवा लो, तुम बांटो। अटैक आ जाता है, टेंशन हो जाती है, अटैक के बाद बच जाता है, अस्पताल में दाखिल है, डॉक्टर कहता है 72 घंटे खतरा है। तीनों बाहर बैठे, श्रीमान जी, पुत्र, प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ ही नहीं है, बाप के नाम पड़ी है संपत्ति सारी। वो एक इलाज, एक मांग कर रहे हैं, हे परमात्मा इतना तो बचा दे इसको, कम से कम हमारा झगड़ा तो ना हो, बंटवारे पे तो कुछ कर जाए। बच गया, घर ले आए, घर आ गया, बोलता है। डॉक्टर ने कहा था ज्यादा नहीं बोलना, एग्जर्शन नहीं करना, टेंशन में नहीं जाना। वृद्ध सोच रहा टेंशन तो घरे में है, यहां तो फिर भी नहीं है। घर गए, एक ही बात, मैं तो उड़ीसा से आया हूं, मैं पंजाब से आया हूं, और मैं विदेश से आया हूं, कर दो। कहता भाई मेरे को चैन से सांस लेने दो, जिंदगी बिता लेने दो, बंटवारा कर। कहते ना चैन से मरने भी नहीं दोगे क्या हमें? आखिरी आ रहे हैं, आखिरी एक्शन है। पिताजी कहता है अरे मेरी औलाद हो, उत्तराधिकार ही को मिलेगा, उत्तराधिकारी को मिलेगी, तुम्हें मिल जाएगी, मैं प्रॉपर्टी में क्या करूं? आखिरी अक्षण आ गए मौत के, वहां तक भी दुख आ रहा है, सुख नहीं आ रहा। ये सारी बातें क्यों बताई गई हैं? क्यों? क्या हम कहते हैं परमात्मा से, परमात्मा इस शहर का सारा दुख मेरे को दे दे, इस परिवार का सारा दुख मुझे दे दे, इनको सुखी कर दे? क्या कहते? सुख दे दो, 2 साल हो गए दुख में मरते हुए, दे दो सुख। अपना मांगते हैं, कभी दूसरे का दुख अपने पे नहीं लेते हैं। जब दुखी ही पाए हम, चमका सा लगा था सुख का, तो शादी हुई, डीजे आया, गाना बजाना हुआ, 10-20 संबंधी आए, नाचे गाए, वाह क्या बात है, मौज हो रही है। 7 दिन मिठाइयां खाई, मजा सा आया, त्योहार आया, पटाखे बजाए, होली दिवाली आई, मनाई, गई, फिर वही दुख। साहिब क्या कह रहे हैं? बहुर नहीं आवना यह देश, दोबारा ना आइयो भाई इस दुखों के देश में, दुखी संसार में, दुखों के घर में दोबारा नहीं आना।